हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डर के अभाव चैनल में। तो चलो शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। यह कहानी एक लंगड़ी चुड़ैल की है। प्राचीन गांव में लंगड़ी चुड़ैल। गांव का नाम था मधुबन, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ था। यह गांव सुंदर था, लेकिन इस गांव में एक खौफनाक चुड़ैल का नाम बड़े ही डर के साथ लिया जाता था। लोग इसे लंगड़ी चुड़ैल के नाम से जानते थे, क्योंकि उसकी एक टांग काम नहीं करती थी और वह लंगड़ाते हुए चलती थी। किंतु उसकी शारीरिक विकृति के बावजूद उसकी ताकत और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। लोगों के अनुसार लंगड़ी चुड़ैल का नाम था काजल। काजल का जीवन कभी सामान्य था। वह एक खूबसूरत और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। काजल की जिंदगी की शुरुआत। काजल एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जहां उसका परिवार बहुत ही खुशहाल था। उसकी एक छोटी सी बहन भी थी और वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गांव के पास एक जंगल में काजल अपने घर के लिए लकड़ी लाने गई थी। जैसे ही वह जंगल में गहरी जगहों की ओर बढ़ी, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज किसी के चीखने और रोने की थी। काजल घबराई हुई आवाज की दिशा में बढ़ी और देखा कि एक घनी झाड़ी के बीच एक अजीब सी बुरी और डरावनी आकृति खड़ी थी। वह आकृति काजल से कुछ कहने लगी, लेकिन काजल को समझ नहीं आया। उस आकृति ने काजल को अपनी ओर खींच लिया और काजल ने जैसे ही उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वह आकृति काजल पर गिर पड़ी। काजल बुरी तरह घबराई और डर के मारे भाग खड़ी हुई। लेकिन उस दिन के बाद काजल की जिंदगी में अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। विकृत और भयानक रूप में बदलना। काजल धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। उसकी एक टांग काम करना बंद कर दी थी और उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा घुसने लगी थी, जो उसे अजीब शक्तियां देने लगी थीं। एक दिन जब काजल पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी, उसने जंगल में उस अजीब आकृति को फिर से देखा। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि एक भूतिया चुड़ैल थी, जो काजल को अपनी शिकार बनाने की योजना बना चुकी थी। चुड़ैल ने काजल को एक खतरनाक जादू के द्वारा पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। काजल अब कोई इंसान नहीं रही, बल्कि वह एक खौफनाक चुड़ैल बन गई। उसकी एक टांग पूरी तरह से खराब हो गई और वह हमेशा लंगड़ाते हुए चलने लगी। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी, केवल क्रूरता और घृणा भरी हुई थी। वह किसी भी व्यक्ति को देखती तो उसे अपनी बुरी ताकत से खत्म कर देती। गांव के लोग धीरे धीरे काजल की विकृत रूप को पहचानने लगे। उन्होंने देखा कि जो लड़की कभी हंसते खिलते रहती थी, अब वह रात के अंधेरे में लंगड़ाती हुई उनकी बस्ती में आती थी। काजल का रूप इतना भयावह हो चुका था कि उसकी उपस्थिति से ही लोग डर जाते थे। गांव वालों ने उसे दूर रखने के लिए कई तरह के उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। काजल की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह रात के समय गांव के खेतों में घुसकर जानवरों को मार देती और कभी कभी तो घरों में घुसकर लोगों को खत्म कर देती। उसकी आंखों की लालिमा और उसकी लंगड़ाती हुई चाल ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। किसी को भी रात के समय बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि काजल का खौफ हर जगह था। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। एक बूढ़े तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि काजल की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसे उसी जगह पर वापस भेजा जाए जहां से वह बुरी ताकत का शिकार हुई थी। तांत्रिक ने कहा कि अगर काजल को जंगल के अंदर उसी जगह पर ले जाया जाए जहां वह पहली बार चुड़ैल से मिली थी, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। गांव वाले इस योजना को लेकर जंगल में गए, लेकिन काजल ने उन्हें देख लिया और उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह सबको लंगड़ाते हुए पीछा करती रही और एक एक करके सभी को मार गिराया। हालांकि कुछ गांव वाले तांत्रिक के साथ
जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचने में सफल रहे। जैसे ही तांत्रिक ने काजल को उस स्थान पर लाने का प्रयास किया, काजल ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। लेकिन तांत्रिक ने काजल पर एक विशेष मंत्र का इस्तेमाल किया, जिससे काजल की ताकत थोड़ी कमजोर पड़ी। फिर तांत्रिक ने उसे एक पुरानी मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया और उसे उसी स्थान पर अपनी अंतिम यात्रा पर भेज दिया। काजल के शरीर में एक भयानक आंधी चली और उसकी विकृत आत्मा उस शरीर से बाहर चली गई। काजल की आत्मा को शांति मिली और उसका भयानक रूप समाप्त हो गया। उसके बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन लोग आज भी उसकी खौफनाक यादों से डरते थे। तो दोस्तों, बताओ आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी में क्या अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।